होंगी और ये सर्दी का सितम जारी है, कुछ ऐसा फीलिंग करेंगे कि किसी को देख के एहसास हुआ होगा कि सच में इसको कंबल की कितनी रिक्वायरमेंट है? देखिए, मैंने कोई लिमिट नहीं की कि मुझे केवल सफाई कर्मचारियों को कंबल देने हैं। सर्दियों में बड़ा स्टॉक मैं कंबलों का मंगवाती हूँ, जो भी जरूरतमंद होते हैं उनको मैं देती हूँ। कितने सालों से कंबल वितरण समारोह आप आयोजित लगातार करते आ रही हैं? कम से कम मुझे 8-10 साल हो गए। मैं हर साल सर्दियों के मौसम में कंबल वितरित करती हूँ। श्री राम, प्रभु श्री राम या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अपने अपने तर्क हो सकते हैं। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में क्या अंतर है, लेकिन जब प्रभु श्री राम वनों में गए तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। और मर्यादा कोई ऐसा उपमा अलंकार नहीं है जो यूं ही किसी को दे दिया जाए, क्योंकि मर्यादा शब्द की अपनी एक मर्यादा और गरिमा है। जब प्रभु श्री राम के घर सजाने की बात हो रही हो, जब प्रभु श्री राम के आगमन पर घर में दिवाली मनाने की बात हो रही हो, तो भला उनके मर्यादाओं को कैसे भूला जा सकता है। और जो व्यक्ति इन मर्यादा शब्द को याद रखेगा वही तो प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने वाला कहलाएगा। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, न जाने उनके पीछे पीछे उनके पथ चिन्हों पर चलने वाले लोग हजारों लोग हैं, लेकिन उस मर्यादाओं का पालन कौन कर रहा है यह देखना बेहतर होगा। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, न जाने उनके आगमन को लेकर के कितने लोग उत्साह दिखा रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के मर्यादा पे चलने के लिए कौन तैयार हो रहा है यह शायद देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आज नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दिचाऊ वार्ड के निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान ने इस बात का एहसास तो करा दिया कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, उनकी मर्यादाओं का ख्याल रखें। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ रहे हैं, उनके मर्यादा पथ पर चलने की कोशिश करें। और यही कारण रहा कि उन्होंने आज कंबल वितरण किया। यह कार्यक्रम है 22 तारीख को पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर का जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, उसकी शुरुआत मैंने अपने वार्ड 128 दिचाऊ कला से की है। मैं भी अपने वार्ड में 22 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम करने जा रही हूं, जो हमारे दिचाऊ गांव में राम मंदिर की मूर्ति स्थापना के साथ साथ भंडारे का भी आयोजन होगा। और उसके उपलक्ष्य में घर घर जाकर पीले अक्षत के साथ साथ दियों का भी मैंने वितरण किया है, जो हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात। इस सर्द भरी सितम में, इस कड़कड़ाती ठंड में, इस शीतलहरी में आसानी से कंबल के महत्व को समझा जा सकता है कि कंबल से बेहतरीन शायद अभी कुछ भी नहीं है। और वही कंबल वितरण कर नीलम कृष्ण पहलवान ने इस बात का एहसास करा दिया कि प्रभु श्री राम, राजा रामचंद्र और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे बने थे। एक राजा का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपने प्रजा का हमेशा ध्यान रखे, और एक जनप्रतिनिधि का प्रथम कर्तव्य होता है कि वो अपने आने वाले क्षेत्र के हर व्यक्ति का ख्याल रखे। नीलम कृष्ण पहलवान अधिकतर अपने क्षेत्र में घूमते हुए देखी जा सकती हैं, और घूमते हुए उन्होंने इस बात का एहसास किया कि सर्द भरी सितम में लोगों को कंबल की कैसी जरूरत है। बस फिर क्या था, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इस आयोजन के दौरान उन्होंने उद्बोधन किया कि वो कंबल का वितरण करेंगी। देखते ही देखते उन्होंने 1000 से अधिक कंबल वितरण किए। बात है मैम, आज कंबल वितरण समारोह था, कंबल ही क्यों चुनाव किया आपने कि कंबल का वितरण? देखिए, सर्दियों का मौसम है, वैसे तो सर्दियों में काफ़ी ऑप्शन थे, लेकिन कंबल मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि जो मेरी मातृ शक्ति है, जो मेरे भाई हैं जो सफाई करते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के कंबल दिया ताकि उनको ठंड ना लगे और पूरे वार्ड की सफाई अच्छे तरीके से कर सके। जब आप क्षेत्र में बाहर निकलती होंगी और ये सर्दी का सितम जारी है, कुछ ऐसा फीलिंग करेंगे कि किसी को देख के एहसास हुआ होगा कि सच में इसको कंबल की कितनी रिक्वायरमेंट है? देखिए, मैंने कोई लिमिट नहीं की कि मुझे केवल सफाई कर्मचारियों को कंबल देने हैं। सर्दियों में बड़ा स्टॉक मैं कंबलों का मंगवाती हूँ, जो भी जरूरतमंद होते हैं उनको मैं देती हूँ। कितने सालों से कंबल वितरण समारोह आप आयोजित लगातार करते आ रही हैं? कम से कम मुझे 8-10 साल हो गए। मैं हर साल सर्दियों के मौसम में कंबल वितरित करती हूँ। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे बने, यह जानना बेहद जरूरी है। एक राजनेता, समाज सेवक कैसे बने, यह भी जानना बेहद जरूरी है। नीलम कृष्ण पहलवान ने आज जिस तरह से समाज सेवा की भावना का एक और प्रबल उदाहरण पेश किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इस मुहावरे से इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि डूबते को तिनके का सहारा। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।